नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक वैदिक काल। कल हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता और आज हम करेंगे वैदिक काल। ठीक है, जिस किसी ने वो वीडियो ना देखी है तो वो प्लीज़ जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आई थी। हड़प्पा सभ्यता से भारत की इतिहास की शुरुआत होती है, एक तरह से माना जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के बाद जो काल आया था वो वैदिक काल आया था। इसे वैदिक काल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम इसे वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो और इस संस्कृति के प्रवर्तक कौन थे? आर्य लोग इस संस्कृति के प्रवर्तक थे और इसी वजह से इसको हम आर्य सभ्यता या फिर आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, अभिजात और कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ लोग, अभिजात लोग और कुलीन, ये आर्य का मतलब होता है। अच्छा, तो जो वैदिक काल था उसका कुछ समय भी होगा, तो उसका समय क्या था? उसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उसका समय था, क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वैदिक काल को स्टडी करने के लिए दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो भाग क्या क्या हैं? वो भाग हैं, एक है ऋग्वैदिक काल या फिर हम इसे बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। एक्चुअल में इसको हम पूर्व वैदिक काल कहते थे, लेकिन इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, और इसका समय क्या है? इसका समय रखा गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा वो होता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, अच्छा, नंबर दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? उत्तर वैदिक काल का समय रखा गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ओवरऑल वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व, और इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसे याद रखना। और पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी। देखो, इस काल की मुख्य रचना ऋग्वेद संहिता है, ये हमने लिख भी दिया है। और इस काल की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद के बारे में ही हमें ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से ही हमें ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद जो था एक क्या है? एक वेद है, और इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और एक चीज़ और है, इसमें लगभग 10,600 मंत्र हैं। लगभग 10,600 मंत्र हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 10,462 भी लिखे मिल जाते हैं। तो इन मंत्रों की संख्या में बहुत से विद्वानों में मतभेद है, इस वजह से मैंने इसे लिखा नहीं है। फिर भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो 10,600 इसमें मंत्रों की संख्या है। ऋग्वेद मंत्रों की दृष्टि से ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। मेन चीज़ आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट, कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसका जवाब होगा 36 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के सूक्त कितने? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। भाई, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? ऋग्वेद के रचनाकार कोई एक रचनाकार नहीं थे, ऋग्वेद के बहुत सारे रचनाकार थे। उसके में अलग अलग 10 मंडल हैं। तो एक तरह से 10 मंडल को 10 किताबों की तरह से देखा जाता है। तो अलग अलग मंडल को अलग अलग रचनाकारों ने, अलग अलग रचयिताओं ने रचा है इसे। ठीक है, इसे अभी दिखाऊंगा अभी आगे। और ऋग्वेद की अनेक बातें जो होती हैं वो अवेस्ता से मिलती हैं। तो अवेस्ता क्या है भाई? अवेस्ता से मिलती हैं। तो अवेस्ता क्या है? अवेस्ता ईरानी भाषा का ग्रंथ है। ईरानी भाषा का ग्रंथ है अवेस्ता। ठीक है, इसे याद रखना। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं। वैदिक काल का कार्यकाल क्या है? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल है। क्या है? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल है। ठीक है, और वैदिक काल को अध्ययन करने के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ही क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उसका समय है, और ऋग्वैदिक काल का समय रखा गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, इसे याद रखना। अब आगे चलते हैं।
इसके बाद प्रत्येक मंडल के अलग अलग रचयिता, मैंने भी आपसे कहा था कि अलग अलग रचयिता है, वो कौन कौन है उसे हम बता देते हैं। प्रथम मंडल के रचयिता हैं ऋषिगण। ऋषिगण इसलिए कहा गया क्योंकि प्रथम मंडल की रचना किसी एक ऋषि ने नहीं की थी, ऋषियों के समूह ने की थी, जिस वजह से कहा जाता है इसे ऋषिगण। प्रथम मंडल की रचयिता कौन है? ऋषिगण। द्वितीय मंडल की रचयिता किसी एक व्यक्ति ने की थी, इसका मतलब ग्रत्समद। द्वितीय मंडल के कौन है? ग्रत्समद। द्वितीय मंडल की रचयिता कौन है? ग्रत्समद द्वितीय मंडल की रचयिता है। तृतीय मंडल की रचयिता विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल की रचयिता वामदेव हैं। पंचम मंडल की रचयिता अत्रि हैं, इसे याद रखना, ठीक है। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि हैं, ठीक है। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज जी हैं और सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल के रचयिता कण्व एवं अंगिरस हैं और नवम मंडल के रचयिता ऋषिगण, दसम मंडल के रचयिता भी ऋषिगण हैं, ठीक है। तो पहले मंडल के रचयिता भी ऋषिगण और नौवें और 10वें मंडल के रचयिता भी ऋषिगण हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कौन सा मंडल हो जाता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट मंडल हो जाता है, देखो, एक तीसरा मंडल और एक चौथा मंडल और एक सातवां मंडल, ये पूछ लिए जाते हैं। तीसरा, चौथा, सातवां। तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि गायत्री मंत्र, जो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, वो तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। चौथे मंडल में कृषि संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है, कृषि की विधियों का भी उल्लेख किया गया चौथे मंडल में। किसके द्वारा रचित है? वामदेव के द्वारा। और सातवें मंडल में मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया गया है। मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख सातवें मंडल में किया गया है। ये किसके द्वारा रचित है? वशिष्ठ के द्वारा। तो ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे याद रखना आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं, याद रखेंगे आप इसे आगे। फिर देखते हैं, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, जो कि हमने कल पढ़ी थी, उसका वो कैसी थी? नगरीय थी। लेकिन वैदिक काल की सभ्यता कैसी है? ग्रामीण है, ठीक है। और इनका जीवन जो था पशुचारण पर आधारित था और कृषि तो उनके लिए गौण कार्य था। कृषि इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि महत्वपूर्ण पशुचारण था, ठीक है। अच्छा, आर्य लगभग 1500 साल पहले भारत आए थे, जब तो इसका समय कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व कहा जाता है। 1500 साल पहले आए थे और आकर कहाँ पर बस गए थे? पूर्वी अफगानिस्तान में बसे। पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर आकर बस गए थे। और ये जहाँ पर बसे थे, इस पूरी ज़मीन को, इस पूरी धरती को 7 नदियों की धरती के नाम से जाना जाता है, जिसे सप्त सिंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सप्त सिंधु भी कहते हैं। सब 7 नदियों की धरती थी, जिसे हम सप्त सिंधु कहते हैं, ठीक है। और इन नदियों का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद से ही तो हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये नदियां हैं कौन कौन सी हैं? देखो, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री जिसे आज सतलज नदी कहते हैं, विपाशा जिसे आज व्यास नदी कहते हैं, परुष्णी जिसे आज रावी नदी कहते हैं, वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, अस्किनी जिसे चिनाब कहते हैं, ठीक है। ये 7 नदियां हैं जहाँ पर आकर ये 7 नदियों के पास आकर आर्य लोग यहाँ पर बसे थे आकर, ठीक है। समझ आया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई नई चीज़ मिल रही है आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो अच्छा, सरस्वती नदी जो थी वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद की नदियों में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ भी सरस्वती नदी है। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति को जानकारी प्राप्त करते हैं हम। तो आर्य समाज के लोग जो होते हैं वो एक ईश्वरवाद थे। कैसे थे? एक ईश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे आर्य समाज के लोग। और इन्होंने देवताओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया था, 3 सूचियों में बांट दिया था, ठीक है। कौन कौन से? आकाश के देवता अलग थे, अंतरिक्ष के देवता अलग, पृथ्वी के देवता अलग। इस तरह से इन्होंने 3 श्रेणियों में बांट दिया था। आकाश के देवता के अंतर्गत क्या कौन कौन आते थे? सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, ये कौन थे? आकाश के देवता थे। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन से हो जाते हैं, जो ज़्यादा मेन थे? वरुण थे, सविता जिसे सवित्र भी बोलते हैं, ठीक है, पूषण, ये मेन थे, ठीक है। 3 इसमें मेन थे, आकाश के देवता मेन, वरुण, पूषण, सविता, ठीक है। इसके बाद अंतरिक्ष के देवता आ जाते हैं। अंतरिक्ष में कौन थे? इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, यम, प्रजापति, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? इंद्र इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये भी कहा भी जाता है कि ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? इंद्र थे ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता। इनको पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के देवता के रूप में किसे माना जाता है? वो अग्नि है, सोम है, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि, ये सब के अंत पृथ्वी के देवता थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अग्नि।
तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है अग्नि, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है इंद्र, इसमें वरुण, पूषण, जो कि पूषण और सविता, वरुण है, पूषण है और सविता, ठीक है, आकाश के देवता में। तो आगे चलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को मुख्य देवता के रूप में माना गया है। तो सबसे मुख्य देवता ऋग्वेद में कौन है? इंद्र हैं। और इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को हम आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी और तूफान का देवता भी मानते हैं। और ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। कितने सूक्त? 250, 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। एक्चुअल में टोटल सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? 1028 सूक्त टोटल हैं ऋग्वेद के अंदर, और जिसमें से 250 सूक्त किसको समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? इंद्र भगवान ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, और जिन्हें ऋग्वेद के 200 सूक्त समर्पित हैं। इनको ऋग्वेद के 200 सूक्त समर्पित हैं। किसको? अग्नि को। पहले कौन देवता? इंद्र, दूसरे अग्नि। अग्नि का कार्य क्या था? अग्नि का कार्य था मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना। जैसे कि जब पहले के लोग यज्ञ किया करते थे, यज्ञ में अग्नि को जलाया करते थे, अग्नि करते थे, है ना। तो अग्नि के माध्यम से ये देवता और मनुष्य जो देवता से संबंध स्थापित करने का प्रयास करते थे, ठीक है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए इसे मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने वाला देवता कहा जाता है, ठीक है। और तीसरे प्रमुख देवता कौन थे? वरुण थे, और इन्हें ऋग्वेद के 30 सूक्त समर्पित हैं। 30 सूक्त समर्पित हैं। किसको? वरुण को। और इन जो कि जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जल निधि का। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, इसे याद रखेंगे आप। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। 30 सूक्त समर्पित हैं, ठीक है। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, और इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब चीज़ समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। ऋतस्य गोपा किसे कहा जाता है? वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। अब देखते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सवित्र देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सविता या फिर सवित्र देवता को समर्पित है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी याद रखना है। ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ के लोग उपासना करते थे। उपासना का मेन उद्देश्य क्या होता था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना उपासना का मेन उद्देश्य होता था। उपासना की विधि क्या होती थी? प्रार्थना और यज्ञ उपासना की विधि थी, ठीक है। इसके अलावा मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इसे भी याद रखना है। तो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अरण्यानी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी। अरण्यानी कौन थी? जंगल की देवी। पूषण कौन थे? अरण्यानी जंगल की देवी। पूषण कौन थे? पूषण पशुओं के देवता थे, बाद में शूद्रों के देवता कहलाए। बाद में किसके देवता कहलाए? शूद्रों के देवता। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। इस वीडियो में हम केवल पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में उत्तर वैदिक काल करेंगे, ठीक है। तो पूषण कौन कहलाए? बाद में शूद्रों के देवता है। कौन थे? कौन? पशुओं के देवता थे पहले। अरण्यानी जंगल की देवी थी। इसके बात करते हैं राजनीतिक स्थिति पे पर चलते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। ऋग्वेदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। किस पर आधारित था? कबीलाई व्यवस्था पर, यानी कि वो लोग कबीले में डिवाइड होते थे। तो ऋग्वेदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित होते थे, और कबीले का एक सरदार होता था जिसे हम गोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गोप कहते हैं। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोप कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनके 5 कबीले कुल होते थे। 5 कबीले होते थे या फिर कुल होते थे। कौन कौन से थे? अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु। ये इनके 5 कबीले थे। कौन कौन से थे? अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु, ये 5 कबीले थे आर्यों के, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या था? कुल था। कुल का मुखिया कौन होता था? कुलप या फिर गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था। कुल के आधार पर गांव का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख ब्राह्मणी होता था, और अनेक ग्राम मिलकर एक विश्व बनाते थे। और विश्व का मुखिया कौन होता था? विश्वपति होता था। विश्व से जन बनता था, जिसका मुखिया कौन होता था? प्रमुख जनपति होता था। तो इस पूरी चीज़ को याद रखना। सबसे बड़ा कौन होता था?
सबसे बड़ा होता था प्रमुख जनपति, सबसे बड़ा प्रमुख जनपति। प्रमुख जनपति से छोटे पे क्या आ जाते थे, विश्वपति। विश्वपति के बाद क्या होते थे, ग्रामीण, ग्रामणी। ग्रामणी से नीचे आते थे कुलप। तो इसे याद रखना, सबसे बड़े प्रमुख जनपति, प्रमुख जनपति, विश्वपति, ग्रामणी और कुलप। ठीक है भैया। अच्छा आगे चलते हैं। राजा, इसमें सबसे मेन चीज़ हो जाती है कि राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, और भूमि का स्वामी तो जनता में ही निहित था। और सब और चीज़ यहाँ पर इस काल में कर नहीं वसूला जाता था, कर नहीं वसूला जाता था। केवल बलि एक प्रकार से, वैसे कर तो था लेकिन एक प्रकार का कर था, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती से नहीं वसूला जाता था। ये प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से ही राजा को दिया जाता था, और राजा इसके बदले में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ठीक है, ये स्वेच्छा से देते थे, कोई कंडीशन नहीं थी कि उन्हें कर लेना ही है। ठीक है, इसे याद रखना आपको। ऋग्वेदिक काल में कर की कोई व्यवस्था नहीं थी, और फिर भी बलि को एक प्रकार से कर की संज्ञा दे दी जाती है, क्योंकि ये जनता के द्वारा राजा को दिया जाता था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य कहते हैं। राजा का मतलब क्या होता था, गोप्ता जनस्य होता था। कबीले का संरक्षक, पुराभित्ता, अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा जाता था राजा को। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य, कबीले का संरक्षक, पुराभित्ता या फिर नगरों पर विजय पाने वाला कहा जाता था। तो आशा करता हूँ आपको सब चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, कुछ नए नए प्रश्न मिल रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो में बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं आर्थिक स्थिति पे। तो ये चीज़ तो हम बता चुके हैं कि ऋग्वेदिक काल का पशुपालन प्रारंभिक पेशा था। ठीक है, प्राथमिक पेशा था, और कृषि उसका द्वितीयक पेशा था। प्रारंभिक बोलो या प्राथमिक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, पशुपालन। और इस काल में गाय को पवित्र पशु माना गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय को पवित्र पशु माना गया है। ठीक है, गाय को अष्टगर्णी कहा जाता है। ठीक है, गाय को अगन्या भी कहा जाता था, यानी कि न मारे जाने वाला उपयोगी पशु। गाय को पवित्र पशु माना गया है ऋग्वेदिक काल में। अष्टकर्णी किसको कहा जाता था, गाय को कहा जाता था। इसे याद रखना है आपको, गाय को अष्टकर्णी कहते थे। अष्टकर्णी गाय को कहते थे, और गाय को अगन्या भी कहते थे, यानी कि न मारे जाने वाला योग्य पशु कहते थे। न मारे जाने योग्य पशु कहा जाता था गाय को, यानी कि गाय की हत्या करने के लिए और या फिर उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड और देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। ठीक है, मृत्युदंड की व्यवस्था थी और देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। आगे चलते हैं। पाणी। पाणी कौन थे, पाणी एक व्यापारी थे। तो ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख व्यापारी कौन थे, पाणी थे। ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख व्यापारी पाणी थे, और ये विख्यात थे किसके लिए, पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थे। ठीक है, तो पाणी कौन थे, एक व्यापारी थे, और पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थे। इस काल में पुत्री को दुहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, दुहिता। भाई दुहिता क्यों कहा जाता था, दुहिता इसलिए कहा जाता था क्योंकि गाय का दूध पुत्री ही दूहती थी, जिस वजह से दुहिता कहा जाता था। ठीक है, आशा करता हूँ सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। घोड़ा सबसे मेन पशु हमने इसमें गाय को भी माना है। गाय एक पवित्र पशु को माना गया, पवित्र पशु के रूप में, और घोड़ा भी एक तरह का पशु ही था। एक तरह का घोड़ा पशु ही होता है, अति उपयोगी पशु था। और इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी और ऊंट आदि उपयोगी पशु थे उस समय के। ठीक है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि कार्यों का वर्णन मिलता है। इसमें मैंने बताया था, जब मैंने मंडल के रचयिता बताए थे उस समय मैंने बताया था कि चौथे मंडल में कृषि कार्यों का वर्णन मिलता है। और मेन चीज़ हो जाती है कि ऋग्वेद में चौथे मंडल में कृषि कार्यों का वर्णन तो मिलता है, लेकिन इसमें केवल एक अनाज का उल्लेख है, केवल जौ का उल्लेख है। केवल जौ का उल्लेख है, केवल किसका, जौ का। इसे याद रखना होगा। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि कार्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही अनाज का उल्लेख है, वो किसका है, जौ का। चलो इसके बाद आते हैं अयस शब्द का प्रयोग पहचान के रूप में। और ठीक है, इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये इसके लास्ट पॉइंट हो जाता है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ अच्छा मिला है देखने को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली